जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 से रिलेटेड सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए और एक कोशिश करा करिए कि आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है ये आपको पता चल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग दो होते हैं, आपको याद होगा। प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरुआत में जुड़कर, ऐसा वर्ण जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो उसे दोस्तों प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला। अब समर्पित में बाद में लगने वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा, समर्पित। ये देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, समर्पित इत लग रहा है ना, तो देखिए ये वाला इत यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है। यदि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दोस्तों लगती तो हम ये वाला इत लिखते, लेकिन ये वाला इत नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो यही इत हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण, उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, क्रिया दोस्तों दो प्रकार की, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक से क्या होता है, इसमें दोस्तों क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। और सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब दोनों में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्या और किसको। क्या दोस्तों, क्या और किसको, ये लगा के आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। और यदि प्रश्न का आपको आंसर मिल जाता है तो वहां पर दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है, और आंसर ना मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं यहाँ कह दूं, श्याम खाता है। अब ये प्रश्न दिया गया हमें, श्याम खाता है। आप क्वेश्चन करिए, श्याम क्या खाता है, तो आपको आंसर मिल रहा है, श्याम खाना खाता है, श्याम फल खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, यानी आंसर हमें मिल जा रहा है। और जब हमें दोस्तों आंसर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सतीश गाता है। सतीश क्या गाता है, सतीश दोस्तों गाना गाता है, तो यहां पर भी आंसर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है। अहमद पढ़ता है। अहमद क्या पढ़ता है, तो अहमद पुस्तक पढ़ता है, अहमद अखबार पढ़ता है, अहमद पत्र पढ़ता है। आपको आंसर मिल रहा है ना, जब आंसर मिलता रहे तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन डी ध्यान से देखिएगा, मोहन सोता है। मोहन क्या सोता है, आंसर नहीं मिल पाया। और जब दोस्तों आपको आंसर ना मिल पाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या और किसको, ये क्वेश्चन लगाकर आपको क्वेश्चन करना है, और आंसर मिल जाए तो सकर्मक के साथ चले जाइएगा, आंसर ना मिले तो अकर्मक के साथ जाना है। यहां पर हमसे अकर्मक क्रिया पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। ऐसा दोस्तों ये हर बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो आपको इसको नोट जरूर से करना है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे दोस्तों अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया अजानुबाहु। अजानुबाहु का मतलब होता है जिसकी बाह घुटनों तक हो, यानी जिसका हाथ दोस्तों घुटनों तक लंबा हो उसे क्या कहा जाता है, अजानुबाहु कहा जाता है। लेकिन जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो के लिए एक शब्द क्या है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, इसके लिए दोस्तों असाध्य का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असाध्य शब्द। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह चल बसा है में कौन सी क्रिया है। वह चल बसा है, इसको चल कर लीजिएगा। वह चल बसा है में कौन सी क्रिया है। देखिए, जब दोस्तों याद रखिएगा, जब क्या होता है, जब संयुक्त क्रिया, जब क्रिया दो या दो से अधिक से मेल से बनी होती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। क्या दोस्तों, जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी होती है वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। यहाँ पर चलना और बसना दो क्रिया मेल होकर एक वाक्य बना रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। जब क्रिया दो या दो के अधिक से मेल से बनी होती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, रमेश बिगड़ा हुआ लड़का था किस काल का वाक्य है। इसको आपने आसानी से पहचान लिया होगा, रमेश बिगड़ा हुआ लड़का था यानी ये भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, राम से खाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, एक कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आपको याद रख लेना है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और जिसमें दोस्तों असमर्थता दिखाई जाती है यानी उससे वह कार्य नहीं हो पाता है, वहां पर दोस्तों क्या होता है, आपका भाववाच्य होता है। यहाँ पर असमर्थता दिखाई जा रही है कि राम से खाया नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाववाच्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, तो असमर्थता दिखाई जाती है। जैसे मैं कह दूं राम से चला नहीं जाता है, तो वहां पर दोस्तों असमर्थता दिखाई जा रही है। जैसे मैं कह दूं रमेश से पढ़ा नहीं जाता है, तो असमर्थता दिखाई दे रही है, तो वहां पर दोस्तों आपका भाववाच्य हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक शब्द में मूल शब्द क्या है। प्रत्येक शब्द में, इसमें मूल शब्द देखिए, प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग है, और एक क्या है, मूल शब्द है। यानी ऑप्शन दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा। एक इसमें क्या है, मूल शब्द है प्रत्येक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, रोहन ने 10वीं की कक्षा में बहुत मेहनत की, यह कौन सा वाक्य है। देखिए, वाक्य में यहाँ पर सरल वाक्य आया, संयुक्त वाक्य आया, मिश्र वाक्य आया। तो सबसे पहले मैं संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बता चुका हूं। जब क्रिया दो, संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों, जब दो या दो के अधिक से मेल से मिलकर बने हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, वो दोस्तों मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ना ही प्रधान उपवाक्य देखने को मिलेगा, ना ही आश्रित उपवाक्य देखने को मिलेगा, और ना ही दो वाक्य आपस में मिलकर बने हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि रोहन ने 10वीं की कक्षा में बहुत मेहनत की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य दोस्तों यह है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग कौन से विशेषण का उदाहरण है।
कुछ लोग। देखिए कुछ लोग क्या हो रहा है, कुछ का मतलब जिसकी आपको गिनती ना हो। मैं कह दूं कि दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, तो आपको क्या है पता है, नहीं मालूम है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, यानी हमें पता नहीं है। बस हमने क्या कहा, दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं। तो जब इस तरीके का टेंस आपको देखने को मिले तो वहां पर अनिश्चित संख्या वाचक ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यदि मैं आपसे कह दूं दरवाजे पर 10 लोग खड़े हैं, तो अनिश्चित की जगह निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पर निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि 10 लोग हैं। ठीक है, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों परिमाणवाचक आया है, तो याद रख लीजिएगा, जिस चीज को नापा या तोला जाता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। यदि आपको निश्चित संख्या पता हो, जैसे मैं कह दूं 10 लीटर दूध दे दो, 10 लीटर दूध, यानी दूध की संख्या हमें पता है कितनी है, 10 लीटर है। तो और दूध को क्या करा जाता है, नापा जाता है। तो 10 लीटर दूध, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन यदि मैं कह दूं आपसे कि हमें कुछ लीटर दूध दे दो, तो हमें वहां पर पता नहीं है कि कितना लीटर है, निश्चित संख्या का मालूम नहीं है, तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, उसके रंग का, आकार का, भेद का, ये सारा पता चल जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि लकड़ी चौकोर है, लकड़ी चौकोर है, तो यहाँ पर लकड़ी का क्या पता चल रहा है, यहाँ पर लकड़ी का चौकोर होना पता चल रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैं कह दूं राम सांवले थे, राम सांवले थे, तो यहाँ पर राम का रंग पता चल रहा है, तो रंग जहाँ से पता चले वो गुणवाचक विशेषण होता है। रंग, दशा और उसके आकार, इन सब का जहाँ पर आपको मेल मिले वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 सयाने एक मत लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 100 सयाने यानी 100 सयाने हैं और सभी का क्या है, एक ही मत है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सयाने माने बुद्धिमान, यानी सभी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कहानी मैंने लिखी वह जरूर पढ़ना, यह वाक्य किस सर्वनाम की ओर संकेत करता है। जो कहानी, देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे वैसे, जैसे वैसे, जैसा वैसा, क्या होता है, जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, ये दोस्तों संबंध बताते हैं। जो सो, ये क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। जो वह, ये क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। तो ये सभी दोस्तों जहां पर भी आपको वर्ड देखने को मिले, तो वहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमने किससे बात की। तुमने किससे बात की में कौन सा सर्वनाम है। यहां पर देखिए प्रश्नवाचक लग गया। जब प्रश्नवाचक लग गया तो आपको सिंपल ही पता चल जाना चाहिए यहां पर क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। विकल्प, ऐसा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, नोट जरूर से करिएगा। ऐसे आपको 3 विकल्प सेम दे देगा, एक विकल्प अलग दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। देखिए यहाँ पर कमल, चमेली और जूही, ये तीनों क्या है, फूल है, लेकिन जाम क्या है, इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको असंगत को पहचानना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं घर पहुंचा और घर पर ताला लगा हुआ था, यह कौन सा वाक्य है। मैं घर पर पहुंचा और घर पर ताला लगा हुआ था, कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर दोस्तों दो क्रियाएं, क्या दोस्तों, दो वाक्य आपस में मिले हुए हैं। कैसे, मैं घर पर पहुंचा और घर पर ताला लगा हुआ था, यानी दो वाक्य आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न शब्द युग्म के अर्थ में भेद कौन सा गलत है? निम्न शब्द युग्म के अर्थ भेद में कौन सा गलत है? कल्पना, कल्पना, दुखी होकर, बिलखना या मूर्त विचार, बिल्कुल सही है। क्रांति, कांति, क्लांति, चमक और ख्याति, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट है, इसमें दोस्तों गलती की गई है। कांति मतलब होता है चमक, बिल्कुल सही है, लेकिन क्लांति मतलब होता है दोस्तों थकावट। क्या? थकावट। तो यहाँ पर ख्याति नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर थकावट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट्री बंद करा दी गई, उपयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य दिया गया है? फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री किसको बंद करा दी गई, फैक्ट्री क्या बंद करा दी गई? जब ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, और जब दोस्तों आंसर ना मिले तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। मैं आपको क्या बोला था, जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, और जहां पर दोस्तों कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कृतवाच्य होता है, और जहां पर असमर्थता दिखाई जाए वहां पर भाववाच्य होता है। तो याद रख लीजिएगा, फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, यहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको राइट कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग क्या कहलाता है? डर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व दिशा रंजित थी, रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सूर्योदय से पूर्व दिशा, यानी जब सूर्योदय निकला, सूर्य का उदय हुआ, तो पूर्व दिशा कैसी थी? रंजित थी। और पूर्व दिशा कैसी होती है? तो लालिमा युक्त होती है, लाल लाल छाया रहता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लालिमा समानार्थी शब्द है रंजीत का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में पहचान सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपको अलगाव की नीति देखने को मिले, जहां पर दोस्तों आपको अलगाव देखने को मिले, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही हो, तो वहां पर दोस्तों आपका अपादान कारक हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। छत से ईंट गिरी, यानी ईंट किससे अलग हो रही है? छत से अलग हो रही है। तो जब अलग देखने को मिले तो वहां पर अपादान कारक के साथ आपको जाना है। जैसे मैं कह दूं, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जहां पर भी अलगाव देखने को मिले दोस्तों, अपादान कारक के साथ आपको चले जाना है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का तद्भव, यह दोस्तों करपट किस में लिखा गया है? तत्सम रूप में लिखा गया है। अब इसका आपको तद्भव रूप बताना है, तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। यदि मैं बात करूं राजभाषा का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। बिल विचारी प्रविशन लाग्यो, नाग सुंड में व्याल, ताहू करी सिंधु उक भ्रम, लियो उठाए उताल, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? तो देखिए, यहां पर आप अर्थ पहचानिए। अर्थ में क्या दिया गया है? बिल विचारी प्रवशिन लाग्यो, यानी नाग सुंड में व्याल, यानी जो काला नाग है वो जो हाथी की सूंड है ना, उसको अपना बिल समझकर उसमें प्रवेश कर लिया है। और इसमें दोस्तों भ्रम ये पैदा हो गया कि हाथी ने भी उस जो काला नाग था उसको काला वो समझ लिया ईंख, और उसे उठा लिया है। तो यहाँ पर हमें भ्रम देखने को मिला है। भ्रम क्या होता है? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। देखिए, नाग ने अपना बिल समझ के उसमें प्रवेश कर लिया, लेकिन हाथी ने भी उसको काला ईंख समझकर उठा लिया। यहाँ पर दोस्तों भ्रम पैदा हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार आपका डी राइट हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है कि इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, इन 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट जरूर से करके बताइएगा। और वीडियो दोस्तों हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन को लेकर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट करके जरूर से बताइएगा, उसके ऊपर मैं रिप्लाई जरूर से करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।